बीजेपी ने ये जो ड्रामा रचने का काम किया है, मोदी जी ने जो ड्रामा रचने का काम किया है, उसके लिए हमारा यहाँ पे एक पैकेट है ना, हम लोग सभी महिला कांग्रेस के तरफ से मोदी जी को बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड देना चाहते हैं। और खाली छोड़ दिए हैं, उसमें जो लिखना चाहते हैं वो अपने लिए जो बेस्ट समझते हैं लिख ले, मगर बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड 2006 का अवार्ड हम लोग उनको दे दिए। अब आप खुश हैं क्योंकि आपको तो देश देश घूम के इसी तरह से अवार्ड्स लेना अच्छा लगता है, बड़े बड़े पदे लेना अच्छा लगता है, मगर महिलाओं को आपने कभी अधिकार उनका देने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अभी इसी वक्त उस अधिनियम को लागू करते हुए 33% आरक्षण आप देने का काम करें। बिल पास हो चुका था, इसके बारे में हम लोगों ने बताने का हम लोग काम किए थे। तो अभी हम चाहेंगे कि हमारे जो राज्य के मंत्री हैं ये पहले अपनी बात को रखेंगी, उसके बाद हमारे अम्बा प्रसाद जी हैं रखेंगी, गुंजन जी रखेंगी, सुंदरी जी बात को रखेंगी। उसके बाद जो कार्यक्रम हम लोग चेकआउट किए हैं प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, उसको हम लोग रखने का काम करेंगे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तथ्यों को रखा जाएगा। वो प्रमंडल वाइज 5 हमारे प्रमंडल है, इस प्रमंडल वाइज हम हमारे सीनियर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता को हम लोग भेजेंगे, जो कि इन चीजों को जो पोस्ट कार्ड के माध्यम से ये जो हम लोग प्रधानमंत्री को हम लोग जो देंगे, जिसका लॉन्च होगा वो पूरे जिला में और प्रमंडल वाइज इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने का हम काम करेंगे। और उसके बाद जो धरना कार्यक्रम होगा वो सारी चीज हम लास्ट में बताने का काम करेंगे। पहले हम चाहेंगे कि हमारे माननीय जो राज्य के मंत्री हैं वो इस विषय पे कुछ आप लोगों को तथ्यों के बारे में स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को इसीलिए भी बुलाना पड़ा क्योंकि सड़कों में जिस तरह से बीजेपी के लोग नारे लगा रहे हैं और जिस तरह से मशाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। मैं इनको पूछना चाहती हूं कि जिस बीजेपी संगठन की विचारधारा की जड़ें मनुवाद से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे महिलाओं को बराबरी के दर्जा नहीं दी गई है, जहाँ पे महिलाओं के लिए कोई समानता नहीं है, महिलाओं को हमेशा पुरुषों से नीचा देखा गया है, वैसी संगठन आज एक समानता की बात कर रही है और महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात करती है। आज बीजेपी के लोग अपने सोच में महिलाओं को, हम जैसे महिलाओं को एक समानता में नहीं देख सकते हैं, वो कानूनी तरीके से हमें समानता और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? ये अपना टीआरपी बढ़ाने का प्रयास नहीं है तो क्या है? 2023 में सर्वसहमति से कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सहमति दिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ हाउस से। तब हमारे ऑपोजिशन की कांग्रेस की ये भी आपत्ति थी कि जब आपने इसे पारित कर दिया है, वुमेन रिजर्वेशन पारित कर दिया है, तो इसको त्वरित लागू किया जाए। उस समय आपने इसे सेंसस के आड़ में, डिलिमिटेशन के आड़ में आपने कहा कि नहीं, 29 के बाद, सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद ये तमाम चीजें लागू की जाएंगी। तब भी हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज कराया कि अभी लागू करिए, 2023 में पारित हुआ है, अभी लागू करिए। कोई भी सरकार, केंद्र सरकार जब कानून बनाती है तो एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। 3 साल हो गए इस कानून को बने हुए, आज तक इन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन 3 साल में इन्होंने लागू नहीं किया। जब इनको समझ में आया कि बंगाल में जो इनकी इंटरनल सर्वे हुई है उसमें महिलाओं की वोट इनके विरोधी दलों को जाने वाली है, तब जाके बीजेपी ने ठंडे बस्ते से ये अधिनियम निकालने का काम किया और बिना किसी दल के सहमति के या चर्चा के 16, 17, 18 तारीख को इन्होंने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, वो भी उस वक्त जब बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव चल रही थी और ये जानते थे कि किसी ना किसी तरह से विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को इस बिल के कारण, इस बिल के तहत ये लोग ऐसा रंग देने का काम करेंगे कि महिला विरोधी, विपक्ष को महिला विरोधी दिखाने का काम करेंगे। और इनका ये शुरू से ही प्रयास रहा कि महिलाओं को हमेशा एक हथियार के रूप में, महिलाओं के आड़ में बहुत सारी चीजें चलाकी और राजनीति करने का इनका षड्यंत्र शुरू से ही चलता आया है और वो इस अधिनियम में भी हम सबों ने देखने का काम किया।
आज हम लोगों को चिंता इस बात की है कि 2023 में आपने जो अधिनियम को लागू किया है, आप कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आप तुरंत उस अधिनियम को लागू करिए, तुरंत आप महिला आरक्षण दीजिए, अभी इसी वक्त दीजिए। सभी सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है, तो आप इसको फिर से क्यों डिलिमिटेशन के आड़ में आप इसे और गोल गोल और ज्यादा कठिन बनाने का काम कर रहे हैं? और अब आपको नहीं लग रहा है कि सेंसस की आवश्यकता है? 2023 में तो आप कह रहे थे कि सेंसस की आवश्यकता है, मगर अब आप कह रहे हैं कि नहीं, 2011 के ही सेंसस से काम चल जाएगा। तो फिर तब 2023 में आपने क्यों कहा? किस चीज से आप बचना चाहते हैं? जातिगत जनगणना से? ओबीसी महिलाओं को उनके अधिकार देने से? कांग्रेस को आप महिला विरोधी बता रहे हैं, वो पार्टी जिसने शुरुआती से ही महिला अध्यक्ष भी, चाहे एनी बेसेंट हो, सरोजनी नायडू हो, तमाम लोग जो महिला अध्यक्ष रही हैं। प्रधानमंत्री, देश का पहला प्रधानमंत्री किसी ने दिया महिला, तो वो कांग्रेस पार्टी था। मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहती हूं कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया है, इतिहास गवाह है। मगर जिस तरह से आपने महिलाओं को आगे करके ये गंदा ड्रामा रचने का काम किया है, महिला आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। ये जो गिर गया उसको ये लोग कभी नहीं बांटेंगे। इनको बोलिए कि हिम्मत है लेके जाने का कि कौन सा बिल पास कराने के लिए गए थे, ये वो बिल है, हम देते हैं आपको। यहाँ पे कहीं महिला बिल नहीं लिखा हुआ है, आप देखिए इस बिल को, हम आपको देते हैं, आप इसको रखिए और देखिए। और ये हम लोग सभी महिलाओं को पूरे प्रदेश में सबके हाथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी को संविधान का जो दर्ज हुआ है, जो अंकित हुआ है महिलाओं का आरक्षण 33%, उसको हम लोग बतलाने का काम करेंगे। और चूंकि गांव की महिलाओं को समझाना है हमें, क्योंकि वो डब्बा उसमें साथ में चाहते हैं ये तो बात लॉन्च करेंगे कि ये जो भ्रम फैलाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे लिपस्टिक का डब्बा देखे हैं। मतलब महिला परिसदन में ही हम समझा रहे हैं, क्योंकि महिला बिल का बात है, तो लिपस्टिक का डब्बा जो है उसके अंदर नेल पॉलिश डाल के दिखा रहे हैं कि हम लिपस्टिक दे रहे हैं, और वही नेल पॉलिश लगा के इनके होठ में ही विपक्ष लगा दिया और इनका मुंह चिपक गया है। अब तो इनके पास अब मुंह दिखाने के लिए और झूठ बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए उसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। और ये जो निचले स्तर का राजनीति ये लेके आए हैं, और ये जो पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उसको कांग्रेस पार्टी पूरा संघर्ष करेगी। और इस तरह से लोग गुमराह नहीं हो, उसके लिए हम लोग का पूरा सड़क से लेकर सभी एक एक महिलाओं तक हम लोग जाके इस सच्चाई को पेश करेंगे। धन्यवाद।